हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज नंबर 4.7 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला हुआ है? अ बॉडी ऑफ द मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 Newton and 6 Newton give the magnitude and direction of the acceleration of the body। तो हमें कहा गया है कि एक बॉडी है, ठीक है, मान लो ये बॉडी है जिसका मास कितना गिवन है, हमें 5 kg गिवन है। इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स को हम F1 मान लेते हैं जो 8 न्यूटन का लग रहा है, और एक फोर्स को हम F2 मान लेते हैं जो कि 6 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। और ये दोनों ना परपेंडिकुलरली लग रहे हैं। मान लो F1 यहाँ लग रहा है तो F2 जो है वो यहाँ लग रहा है। दोनों कैसे लग रहे हैं? एकदम परपेंडिकुलरली लग रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर बताना है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन, दोनों ही चीज़ें हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। F1 एंड F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर करके, ठीक है। तो F1 हमारा कितना है? 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस F2 कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। 8 8 जा कितना होता है? 64। 6 6 जा कितना होता है? 36 होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे? 6 और 4 कितना होता है? 10, तो 1 0 लिख देंगे, 1 कैरी। फिर अगेन ये 6 हो जाएगा, 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 100। और 100 को जब रूट से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है अपॉन में मास, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहीं पे हम रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे 10 न्यूटन। मास हमें कितना गिवन है? 5 kg। 5 2 कितना होता है? 10। तो यहाँ से हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमें पूछा है डायरेक्शन क्या होगी हमारे एक्सेलरेशन की। तो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन जानने के लिए हमें निकालना पड़ेगा tan थीटा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? tan थीटा। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं? F2 अपॉन में F1 करके। तो F2 हमें कितना गिवन है? 6। F1 हमें कितना गिवन है? 8। F2 अपॉन में F1 करेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा? 0.75। कितना आ जाएगा? 0.75। अब हमें थीटा निकालना है तो हम क्या कर देंगे? tan इनवर्स ऑफ 0.75। और जब तुम इसे लॉग टेबल में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि थीटा कितना है? 36.87। इसका मतलब कि हमारा जो एक्सेलरेशन है ना वो 36.87 डिग्री में लग रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज 36.87 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से ये कितने डिग्री पे लग रहा है? हमारे 36.8 डिग्री में। जैसे कि मान लो अगर ये 36.8 डिग्री है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल से एंगल लेकर उतने एंगल में जो है हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है। तो यही हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।